जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो जाती है। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाते हैं। बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ दो कंधे पर आके गिरती हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाइयों ने मिलकर बिजनेस को बखूबी बढ़ाया और साथ मिलकर काम किया। पर दोनों भाइयों के आपसी मन एक जगह नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण मतभेद होना स्टार्ट हुआ और 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बंटवारा हुआ। भारत के सबसे बड़े घर का बंटवारा होना कोई आसान बात नहीं था। अब वो समय आ गया था कि दोनों भाइयों को अपनी अपनी जिम्मेदारी देकर बिजनेस को बंटवारा कर दिया जाए। इस बिजनेस को दोनों भाइयों में समान रूप से बांटने के लिए माता कोकिलाबेन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाई। माँ तो माँ होती है, बच्चे की हर मन की बात जान जाती है। मुकेश और अनिल अंबानी की माताजी ने इस संपत्ति का बंटवारा दोनों भाइयों में समान रूप से किया। आइए देखते हैं कि मुकेश अंबानी के हिस्से में कौन कौन सी कंपनियां आई। तो मुकेश अंबानी के हिस्से में दो कंपनियां आई, रिलायंस इंडस्ट्री और IPCL का बंटवारा मुकेश अंबानी के हिस्से में हुआ। अब आइए देखते हैं कि अनिल अंबानी के हिस्से में कौन कौन सी कंपनियां आई। मिस्टर अनिल अंबानी को उनकी माता कोकिलाबेन के द्वारा टेलीकॉम, पावर इंडस्ट्री और फाइनेंस के साथ साथ इंटरटेनमेंट का सेक्टर भी मिला। पिता धीरूभाई अंबानी के साथ रहते रहते मुकेश अंबानी का भी कुछ दिमाग धीरूभाई अंबानी की तरह ही चलने लगा था और उस टाइम मुकेश अंबानी का रुझान रिलायंस सेक्टर की तरफ ज़्यादा था, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी को मिल गई थी और उनकी माता कोकिलाबेन अंबानी इस बात को भली भांति जान चुकी थी। अगर मुकेश अंबानी उसी टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना बिजनेस करते तो दोनों भाइयों के बीच कंपटीशन और तगड़ा हो जाता। हो सकता कि आपसी मतभेद भी बढ़ जाता। यह देखते हुए मुकेश अंबानी की माता ने मुकेश से एक प्रतिज्ञा ले ली कि वो मुकेश अंबानी 10 साल तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना हाथ नहीं आजमाएंगे। जिसका यही कारण था कि मुकेश अंबानी ने 2014 लास्ट यानी 2015 के स्टार्टिंग से ही अपना जियो टेलीकॉम स्टार्ट किया। माँ को दिया गया वादा और अपनी मन की इच्छा दोनों मुकेश अंबानी ने अपने लगन के साथ इंतज़ार करने के बाद 10 साल के बाद मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी का स्टार्ट किया। उस समय भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री काफ़ी खस्ता पड़ा हुआ था और 4G के साथ जियो ने अपना इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और देखते ही देखते जियो कंपनी भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई, जो बहुत सारी कंपनियों का दिवाला निकाल दिया। जब बिजनेस का बंटवारा हुआ था तो लोगों का मानना था कि अनिल अंबानी काफ़ी तेज़ और स्मार्ट हैं, बड़े भाई को पीछे छोड़ देंगे और संपत्ति के मामले में बहुत आगे निकल जाएंगे। और उनकी माताजी ने अनिल अंबानी को मनचाहा सेक्टर भी दिया था। बिजनेस करने की कला मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी से बखूबी सीख लिया था, जिसका इजाफा उनको आज समय समय पर मिलता रहता है। धीरूभाई अंबानी के मृत्यु के बाद से लेकर अब तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने दोनों ने मिलकर उनकी संपत्ति को 2.5 गुना तक बढ़ोतरी कर दिया था। 2005 के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी अपने इंडस्ट्री में मन और धन से लग गए। बस उनके मन में तो बस यही एक आस थी कि काश उनके पास भी एक टेलीकॉम इंडस्ट्री होता। पर उनकी माता ने उनसे प्रतिज्ञा लिया था कि 10 साल तक वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना हाथ नहीं आजमाएंगे। इसलिए मुकेश अंबानी अपने पास जो इंडस्ट्री आई थी उसी इंडस्ट्री में अपना मन और दिमाग दोनों लगाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। काम के साथ साथ तरक्की भी मिली और
व्यापार 4 गुना बढ़ना शुरू हुआ। जिस स्पीड से मुकेश अंबानी बढ़ रहे थे, उसी स्पीड से अनिल अंबानी अपनी संपत्ति को खो रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा भाई आया तो छोटा भाई डूब गया। आइए इसके पीछे की सच्चाई पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। सितंबर 2016 में जियो के पास कुल 1.59 करोड़ यूज़र थे। वहीं रिलायंस के पास 8.7 करोड़ के यूज़र थे, जो कि रिलायंस का मार्केट शेयर लगभग 8.5% का था। और वही 2016 के लास्ट तक जियो के पास 7.5 करोड़ कस्टमर हो गए। वही अगर 2020 तक की बात करें तो जियो ने अपने लगभग 38 करोड़ कस्टमर जोड़ लिए और वहां तक रिलायंस कम्युनिकेशन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ऐसा नहीं कि जियो के आने के बाद रिलायंस बर्बाद हो गया। जो इंडस्ट्री अनिल अंबानी के पास थी, सारी इंडस्ट्री में अनिल अंबानी को अच्छा खासा घाटा हुआ और अनिल अंबानी के पास काफ़ी भारी मात्रा में कर्ज हो गया। कर्ज को पेमेंट ना कर पाने की वजह से कई बार सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा अनिल अंबानी को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।